आज के वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के बारे में बहुत कुछ। चरित्रवान माता पिता ही अच्छे संतान बनाते हैं। आइए देखते हैं। और सर को लगा ले घुटनों के पास। ये वन। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत ही आवश्यक है। जो बच्चे खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं वे हमेशा प्रसन्न, वदन तथा फुर्तीले होते हैं। वन और ये टू। रुको। बार संत ईसा के पास एक स्त्री आई और उसने प्रश्न पूछा, महाराज जी, हम अच्छे संतान की शिक्षा और दीक्षा कब से प्रारंभ करें? संत ईसा ने जवाब दिया कि जन्म से 100 वर्ष पहले से भी अधिक समय। वह स्त्री अचंभित रह गई, पर सत्य भी यही है। भगवान राम का जन्म भी राजा रघु, अज और दिलीप के तपश्चर्या के ही पुण्य का फल था। भगवान कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के पुण्य का ही फल था। 12 पुराणों के रचयिता भगवान व्यास का जन्म भी तब हुआ जब उनके 5 पितामह पीढ़ियों ने घोर तप किया। कहने का तात्पर्य यह है, हम अपने बच्चे को संस्कार तभी दे सकते हैं जब पहले हम अपने आप को पवित्र, प्रखर और ओजस्वी बनाएं। फिर से रिपीट। ये नहीं हो रहा है। प्रत्युष से हो रहा है। करके दिखाओ प्रत्युष। आप जानवरों के बच्चे को देखें। बिल्ली, कुत्ता, शेर, हिरन आदि अपने बच्चों के साथ खेलकर, कलाबाजियां करके, उछल कूद मचाकर उन्हें शिकार के सभी दांत पेंच सिखा देते हैं। यही इंसान में भी होना चाहिए। खेल में माता पिता का भरपूर सहयोग और प्यार मिलना चाहिए। चढ़ने उतरने में अगर बच्चा कभी गिर जाए तो उसे घबरा कर न उठाएं। इससे बच्चे का आत्मविश्वास चला जाता है। लुढ़क पुढ़क कर ही बच्चा ठीक से चलना सीखता है। आरंभ में डगमग कदम रखते हुए ही वह अभ्यास से जमाकर कदम धरना सीखता है। बच्चे को आज़ाद तरीके से खेल खेलने दें, उसे भरपूर सहयोग और प्यार दें। आज एक सुंदर सी कहानी। ये कहानी है, एक बच्चा था। बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। बच्चे कहानियाँ बहुत उत्साहित होकर सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। इन कहानियों के माध्यम से उनके अंदर आदर्श, साहस और बुद्धि का विकास कीजिए। कहानी ही है जो बच्चों को सही दिशा देने की क्षमता रखती है। भगवान राम और लक्ष्मण को बाल्यकाल में जब विश्वामित्र अपने आश्रम ले गए थे तो उनका अधिकांश शिक्षण कहानियों द्वारा ही किया था। इसी चीज़ का अनुकरण करते हुए ही जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी को लेकर पुणे में अलग रही थी। वे चाहती थी कि मुगल शासकों के अधीन एक मामूली मुलजिम पिता के परछाई संस्कार बेटे पर ना पड़े, वरन वह हिंदू जाति का मुख उज्जवल करने वाला वीर पुरुष बनकर इतिहास में एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में चमके। और यही वजह थी कि शिवाजी बचपन से ही रामायण और महाभारत की महत्वपूर्ण कहानियों को सीख लिए थे और समाज हित के कार्य में लग गए थे और बहुत बड़े स्तर पर समाज हित का कार्य किया था। हमें भी रामायण, महाभारत, अन्य महापुरुषों की कहानियाँ बच्चों को सुनानी चाहिए। बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। वह कहानियाँ साहस की हों, बुद्धि की हों, ओज की हों, आदर्श की हों और समाज सेवा की हों, जिससे बच्चे सीखें और समाज हित के कार्य में लगे और जितना भी हो सके समाज हित के कार्य में लगे रहें और अपने जीवन का बलिदान दें। यह बलिदान समाज के हित में हो, हर गरीब को उत्थान हो, हर दुखी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करें और यह सेवा की भावना से समाज का हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए समाज हित कार्य में लगे रहें। आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय। हंसने के बहुत फायदे होते हैं। क्या होते हैं? तो आप सबको हंसना है। चल, दीदी को हंसी नहीं आ रही। दीदी को हंसाओ। भैया को हंसाओ। मजा आया नहीं? मजा आया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने सुना कि आप स्कूल में चोरी किया था।
नहीं किया था, भैया ने किया था, दीदी ने किया था, किसी ने चोरी नहीं किया था। बहुत बढ़िया, हमें किसी को चोरी नहीं की। आप बेटा मान लो, ये बताओ, दीदी से पूछो, मान लो मैंने कुछ धोखे से चोरी कर ली तो क्या हमको आपने चोरी करी है? नहीं की है, हमें चोरी नहीं करनी है। और एक बात और ध्यान रखना है, यदि हमें कुछ सामान चोरी हो गया है ना तो उसका सबको बोल दो, कोई चोरी कोई नहीं करेंगे ना। हाँ, और सबको ये बोल दो, अगर धोखे से चोरी कर ली है तो सामान चुदुरिया बोलो, चोरी कर ली तो उसका सामान वापस कर देना। कभी किसी का सामान, पुलिस वाले हाँ बेटा, हम जब चोरी करेंगे। बच्चों के अच्छाई की भी खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए। उत्साह बढ़ाने, अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार देना बच्चों का विश्वास प्राप्त करना है। इस तरह बच्चों को सुधार निर्देश देकर उन्हें अच्छे बनाया जा सकता है। भूल से उनसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी हानि समझाकर उनकी आदतों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। दंड और सजा तो अंतिम उपाय है जिसकी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। हो तो कान पकड़ो, ऐसे सॉरी, कान पकड़ के बोलना है, सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और ये बताओ, मान लो हमसे कुछ गलती हो गई है तो क्या पिताजी आए और चाट मारे, हमें क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए हम पिताजी को बोल लेंगे, पिताजी गलती हुई है, अब हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। इसलिए गलती नहीं दादी पापा के साथ ऐसे मस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरे पापा जी तो बीमार है। बीमार हैं? वो बीमार पड़ जाते हैं हॉस्पिटल। तो कोई नहीं, हम उनकी सेवा करेंगे।